हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज सुबह की मेरी पूजा हो गई और अब मैं चलूँगी किचन में, जाके नाश्ता बनाना है, टिफ़िन बनाना है और बाकी बहुत सारे काम जो लाइन से रहते हैं एवरी डे के, वो तो होंगे ही होंगे। सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह राम राम से करते हैं। रोज़ ही राम राम होती है लेकिन आज हम पूजा से करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 23 जा रहा है, 24 आ रहा है, फर्क हमको फिर भी पड़ता नहीं है। वैसे गाने में बहुत बेसुरी हूँ, फिर भी गाती हूँ। गा लेना चाहिए यार, क्या फर्क पड़। वेलकम बैक गाइस। तो वहाँ पे किचन से बहुत आवाज़ आ रही बर्तनों की। सुनीता बर्तन वॉश कर रही है एंड साउंड भी बैकग्राउंड में मेरे जो है भजन चल रहा है, तो उसकी वजह से कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो म्यूट करती हूँ और वॉइस ओवर डालती हूँ। वॉइस ओवर डालने के साथ साथ इशू है कि हमारे नीचे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस वेकेशन है, तो उसकी आवाज़ भी बहुत आ रही है। और कभी कभी कुछ चीज़ों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ, जैसा कि मेरा नेचर है यार। हर चीज़ को समथिंग, सब लोग होते हैं ना लाइफ में अलग अलग टाइप के, कुछ सीरियस लोग होते हैं, कुछ बहुत मेच्योर होते हैं। मैं ना सब मिक्स हूँ, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो काम करती हूँ। और सब कोई अलग अलग ही टाइप का होता है, मैं थोड़ी अलग, आप थोड़े अलग। और देखा जाए तो यही जीवन है। और क्योंकि सब अलग अलग तरह के जब होते हैं ना, तभी जीने का मज़ा होता है। ज़िंदगी इसी को कही जाती है। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आप सोचो ना पूरी दुनिया एकदम सीरियस हो जाए, एकदम शांत मौन हो जाए, तो फिर कैसा रहेगा। मौन के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कहाँ पे मौन रहना है वो इम्पोर्टेंट है, कि ज़िंदगी में कहाँ पे हमें मौन रहना है, कहाँ पे हमें बात करना है। अब अगर हमारे घर कोई आ जाए और हम मौन होके बैठे रहें, क्योंकि हमने तो ठान लिया है हमें मौन रहना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, ज़्यादा किसी से मिलना है। मतलब होता है ना कि एक चीज़ होती है आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस, और ये चेंजेस ना हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं, फटाक से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। फटाक से अडॉप्ट करने की ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस बहुत काम आते हैं। शायद कम उम्र में, मैं खुद को नहीं इतना वो बोलती, लेकिन कम उम्र में भी बहुत सारी मेच्योरिटी की बातें समझ में आ जाती हैं। और ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कुछ चीज़ें समझा देता है वो टाइम के साथ साथ, और हमें वो समझना चाहिए। पहले सजाती हूँ, फिर हटाती हूँ, फिर सजाती हूँ, फिर हटाती हूँ, यही काम है। बहुत पुराना है ये और मुझे बहुत पसंद है। सो स्वीट। ये ना जो है, ये सब चीज़ें जब समृद्धि छोटी थी ना तब मैं लेकर आई थी। एंड ब्लू एंड पिंक था, क्योंकि हार्दिक और समृद्धि दोनों ही छोटे थे, 1 ईयर के। ऐसा समृद्धि 2 ईयर्स की और हार्दिक 1 ईयर के। तो दोनों खेलते थे बच्चे, तो ऐसा होता था कि कभी कभी फाइट भी होती थी। तो मैं जो चीज़ें लाती थी उनके लिए भी तभी भी ऐसे दो दो होती थी घर में, 2 स्टूल पिंक एंड ब्लू, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे। वो बचपन की बहुत सारी यादें हैं इनमें बच्चों की। तो मैं इन चीज़ों को, एक तो मुझे वैसे भी आपको पता ही है कि फेंकने की आदत नहीं है, चीज़ें समेट के रखती हूँ, संभाल के रखती हूँ। और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा मेरा जो बॉक्स है ना, ये क्रिसमस का है। सारे फेस्टिवल के मैंने ऐसे बॉक्सेस बना रखे हैं। और ये गीज़र का बॉक्स है, जब पता नहीं कितने साल पहले गीज़र मैंने चेंज किया था। अच्छा बॉक्स था, तो मैंने इसमें ही सब जमा कर दिया और इसमें ही स्टोर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी, कुछ समृद्धि के टाइम की हैं, कुछ तशवीरिशा के टाइम की हैं, और हर साल यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं फेंक दूँ और फिर नया लेकर आऊँ। क्यों, चीज़ें यूज़ हो रही ना और अच्छी रहती है, उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ कर देते हैं। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है, मैं क्राफ्ट के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे घर में कई सारे जो एरियाज़ है जहाँ पे मुझे फाइनल क्लिक करना होता है, किसी चीज़ को डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए होती है। अदरवाइज़ मैं इसको न्यू ईयर तक ऐसे ही रहने देती। लेकिन अभी मुझे नेक्स्ट वहाँ पे कुछ क्लिक करना है, तो उसके लिए मैं वो जगह क्लीन कर रही हूँ। और आजकल मुझे टाइम की भी शॉर्टेज है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम, अपना जो मी टाइम होता है, 2 घंटे का ही मेरा टाइम होता है ना, वो क्राफ्ट के लिए देना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों का सब एग्ज़ाम, समृद्धि के जैसे कि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसका भी कुछ कुछ काम रहता है। तो लाइफ ऐसे ही बिज़ी है और बिज़ी ही रहेगी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें देख रहे थे कि बहुत सारे भड़काऊ भाषण थे क्रिसमस को लेके। लोग इतना बोल रहे थे ना कि कुछ कर नहीं सकते। हमें अपने बच्चों को ना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें अपने धर्म के
प्रति जागरूक करना, तो उनको बताना है कि हमारा धर्म क्या कहता है। हमें किसी से उनको विरोध करना नहीं बताना है, हमें उनको मार पीट के नहीं बोलना है कि तुम क्रिसमस मत मनाओ, तुम मेरी क्रिसमस मत बोलो, तुम तेरी क्रिसमस मत बोलो। अरे पहले हमको अपना क्या है उनको वो बताना है, हमें किसी से नफरत करना नहीं बताना है। आप बच्चों को क्या कर रहे हो, नफरत करना बता रहे हो। कल वो इसी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग तरह से चीज़ों को देखेंगे, तो उनके अंदर कैसा होता है ना, बचपन में जो चीज़ें हम भर देते हैं ना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। हमें जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो बताना चाहिए। अगर हम दिवाली मनाते हैं तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। अगर कोई क्रिसमस मना रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्रिसमस क्यों मना रहा है। और होता है ना कि सब साथ में मिलके त्योहारों को मनाते हैं, ऐसा नहीं। कुछ ही नफरत करने वाले लोग होते हैं जो आपके साथ शामिल नहीं होते। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर क्या क्रिश्चियन आपके घर दिवाली विश नहीं करने आते, मिलने नहीं आते। हम तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ देखते हैं सभी तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिल के फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो हमें ऐसा नफरत नहीं लगता है कहीं पे भी। तो बच्चों को वो चीज़ें बताइए, वो संस्कार दीजिए, क्योंकि जब बच्चे दुनिया में थोड़े बड़े होके आगे निकलेंगे ना, तो उनके साथ हम हर कदम पे नहीं होंगे। उनके अंदर हमारी बातें होंगी, जो हमारे संस्कार होंगे, जो बातें हमने उनको सिखाई होंगी, वो वहाँ पे काम करेंगी, वो उस दिमाग से चलेंगे। वैसे ही बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेरे ये देखो, लेयर कट करा के आई, वुल्फ कट जैसा लग रहा था, तो लेकिन सीरम नहीं लगाया बालों में भी। मेरे को हेयर कट करवाना है, तब नहीं लेके गई। अच्छे लग रहे हैं ऐसे बाल मेरे ऊपर, है ना? मैं हेयर कट के लिए लेके जाऊँ। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि मेरे भी नहीं? अच्छा लगेंगे, मेरे भी अच्छे लगेंगे। ऊपर पंखा चलता है तो ब्लॉगिंग कैसे होगी, कोई बताए। सेंटर में फैन है और अभी फैन बंद हो गया, और ये आई मैं, और मैंने कर दिया हेयर कट। और बोलते हैं जब नीचे से वीडियो बनाओ तो डबल चिन आती है, तो एक चिन को ऐसे दबा दो। देखो मम्मा को क्या हो गया। और ये आई त्विशा। क्या त्विशा आई है मेरा पेपर मत खराब करो। और मम्मा आई है। यस, मैंने हेयर कट, और हम जाएंगे फ्राइडे को। ये मम्मा का हेयर कट अच्छा लग रहा है। फ्राइडे को क्या डेट है? मेरे को एक हेयर कट चाहिए। मेरे को भी। किसको एक हेयर कट चाहिए था? मेरे को। ओ कम ऑन मम्मा। अरे मेरे को मत दिखाओ। हाय। मेरे बाल ऐसे, मेरे बाल एकदम जंगलियों जैसे हो रखे हैं। क्यों दिख? हाय देखो, 2 चोटी बांधी है कि, और इतनी अच्छी दिख रही है 2 चुटिया बांध के, यार पूछ के जैसे। और ये है समृद्धि का पेपर, जिसपे समृद्धि ने बहुत अच्छे से लिखा है। और समृद्धि ने बोला, मैंने बोला इसको ब्लू पेन से लिखो या ब्लैक पेन से लिखो, तो शी टोल्ड मी कि इसकी टीचर ने बोला है कि इसको कलरफुल बनाना है एकदम अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 2 लाइन रेड लिखो, 2 ब्लू, 2 ग्रीन, 2 येलो, और इसमें फिर उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बोलती है नहीं, बताओ। ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर? मम्मा का बड़ा फेवरेट एंगल हो गया है। किसका फेवरेट एंगल हो गया? मम्मा का लेटा हुआ। अभी और सबके पढ़ने का ना जगह है सबके पास, टेबल चेयर तो पता नहीं क्यों है घर में। वो खाली नहीं है, गंदा कर रखा है। हाँ, मतलब किसी ने गंदा किया, इसी ने इसी से। अरे मेरी तरफ इधर- कैमरा क्यों है? मेरे बेड पे आके, और ये देखो, ये पढ़ाई करने बैठती है ना लड़की, इसका दिखाती हूँ। ये उसके बाजू में दिख रही है उसकी पोटली। मुझे आज तक नहीं समझ में आया दूसरे से सामान चाहिए रहता है कि ये इसीलिए- पढ़ने बैठती है तो ये बैग लेके क्यों बैठती है। अरे मम्मा, यू नीड नेसेसरीज। नहीं, उसको नहीं भी चाहिए ना, उससे बैग से कुछ नहीं निकाला होगा, जितनी जरूरत की ये चीजें भी। निकाला है ना बैग से। ये देखो, ये ये पेन, भी निकाला है बैग ये से। ये सब लेके वो बैठ सकती है, बट नहीं, वो जब तक अपना बैग अपने पास नहीं तुमने रखती वो है। क्यों लिया? क्योंकि मैं तो मम्मा को टैटू बनाना है, लेकिन मम्मा बनाने नहीं दी, तो मैं खुद शीशा। बना रही हूँ। मेरे को पेन दो। शीशा मेरे को नो पेन नो दो। नो नो, मेरे हाथ पैर पे कहीं नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं, शौक लगा। बिल्कुल नहीं। शौक लगा? शौक लगा। शौक लगा, लगा शौक लगा। ए, सारे पेन दो। डेस्कटॉप का टेबल अलग, लैपटॉप का टेबल अलग, ठीक है, पढ़ने का टेबल अलग, बट कहीं पे भी
ये बैठ के पढ़ती है, और फिर जहाँ पे पढ़ती है वहाँ पे ये पसारा लेके पढ़ती है। त्रिशा 2 पेन्स दो। कैमरे को एक है कैमरा है, सो स्वीट। तो मम्मा ने भेड़िया कट करवाई। नो, दिस इज नॉट अ भेड़िया कट, दिस इज लेयर्स कट। मैं कभी करवाना है। लेयर्स कट। हमने फेस फ्रेमिंग करवाया ना। फेस फ्रेमिंग। नो नो फेस फ्रेमिंग। फेस फ्रेमिंग क्या होता है बेटा? फेस फ्रेमिंग क्या होता है? अपने फेस का शेप देख के उसके हिसाब से हेयर कट कर। देखो इतना हाईटेक नहीं करती हूँ, कैंची लेके खुद भी काट लेती, लेकिन मेरे वो स्ट्रेटनिंग के बाद जो बाल मेरे खराब हो गए थे ना, बालों के लिए ना दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे ये था। और समृद्धि ने तो अपने सारे बाल खराब कर दिए। मेरे सिस्टम से तो मैं क्या करूँ? मैंने खाती नहीं हूँ हेल्दी, इसके लिए मेरे बाल खराब हो गए। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, मेरी हेयर स्टाइल है ना, अच्छी लग रही है ना। जबरदस्ती। समृद्धि कुछ प्रोजेक्ट बना रही है। समृद्धि वो प्रोजेक्ट दिखाना जरा। ये है समृद्धि का प्रोजेक्ट। ये पहला पेज है। पहला पेज है। पहला पेज है, बैलेंस शीट भी आएगा। चिल। जो पहला पेज है ये। दूसरा पेज कहाँ पे है? ये तुम्हारा पहला पेज है? हाँ। अच्छा, तो ये इसका पहला पेज है और दूसरा पेज पता नहीं कहाँ पर है। और यहाँ पे बहुत सारे पेजेस रखे हैं, आप देख सकते हैं इधर। अरे ये तो बहुत सारे। जब भी डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे दिस कंटेंट इज डालते फेस हैं। फ्रेमिंग लेयर। दिस इज फेस फ्रेमिंग लेयर। और आपने वो करवाया। एक मिनट रुको। दिस इज फेस फ्रेमिंग लेयर्स। किधर से दिखेगा मुझे? ऐसा कुछ दिखता है फेस फ्रेमिंग लेयर। वही किया हुआ है। बच्चे मैंने नॉर्मली जैसे पहले मैं कटाती थी अरे वो ना आंटी layers। ने किया है, आपको नहीं पता। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं वॉक करके गई, मुझे फटाफट घर अभी आना था। मैंने कॉल किया कि अगर आप हो तो मुझे ये जो मेरे स्पाइक्स दिख रहे हैं ना स्ट्रेट हेयर के, तो पहले उन लोगों ने नहीं बताया था। मम्मा चल आपके हाथ पे कुछ बनाते हैं। बिल्कुल नहीं। नो नो। अरे नहीं नहीं जेल नहीं, पेन है। किसी पेन से नहीं, हाथ पे नहीं। लॉजिक इज दिस कि मम्मा को पढ़ाई से मतलब है, कोई कहीं भी बैठ के पढ़ो, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखती हूँ अपना ये कैमरा। हाँ, छोटे छोटे बाल है दीदी की, तुम्हारे आपके जैसे। मेरे बाल कट गए आज तो फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। कोई जलता है उसे जलने दो। जो कोई जलता है। मैंने आज बहुत यम्मी बिरयानी बनाई। हाँ। कटहल बिरयानी बनाई मैंने, बट रेसिपी नहीं बनाई बिकॉज मैं फोन पे बात कर रही थी। नहीं जानने दे लोगों को। क्यों? कीप इट अ सीक्रेट मॉम। सीक्रेट रेसिपी? मेरी सारी रेसिपी सीक्रेट है, सब कुछ थोड़ी बताती हूँ वीडियो में। सीक्रेट छुपा के रखती हूँ। सब कुछ नहीं बताती मैं वीडियो में। कोई भी सच नहीं बताता वीडियो में, एक अपना छुपा लेता है। एक की होती है ना उसकी, वो छुपा के रखता है अपने पास। तो नहीं, एक्चुअली होता क्या आपने है, तो पूरा ताला छुपा के। मैं मम्मी से बात कर रही थी तब तक बन गई बिरयानी, बात करते करते। तो फिर मैंने ये किया। क्या किया? आज का डेट क्या है? 26 आज किसी का बर्थडे है 27 दिसंबर। कल है। किसका? सारिका मैम। हे हेलो गाइस। You know next year ना you should get a proper vlogging camera. तुम लोगी? मेरा बर्थडे आ रहा है। मेरा बर्थडे आ रहा है। मेरा भी आ रहा है next year. तुम कौन हो? सो जाओ। खाना नहीं खाया है। क्या बोलते हैं वो चिरको प्रैक्टिस क्या होता है वो? मैंने इतनी अच्छी क्या बिरयानी बनाई। काइरोप्रैक्टर ऐसे करा करो, ऐसे। दिस इज द मुद्रा for फॉर बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। ऐसे ये करके दिखाओ। ये करके नहीं, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। अब जो है ऐसे करो। मैंने कितने टाइम से फोन नहीं उठाया, लोगों के मैसेज आ रखे होंगे, reply कोई नहीं बात नहीं, किया। कोई बात नहीं। फोन उठाने के लिए नहीं होता है फोन चलाने के लिए होता है। ना, कुछ करने के लिए नहीं होता है। क्या करना मेरे को लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं दर्जनी कॉल मत करते मार, हैं, अनामिका आपने उठाना है फोन ना? क्यों रखा है? अरे उठ उठ जा। अब अनामिका को अलग करना है। क्या आओ इधर मत ट्रेन पर। अनामिका फिंगर को अलग करो। क्या करना है? कौन सी अनामिका ऐसे फिंगर? कर। अनामिका इज रिंग You फिंगर। don't know which one is Anamika. This is Tarjani, this is middle, and this is Anamika, this is little finger. दर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, अंगूठा।
कर दिया अलग। आई नो एवरीथिंग। नो नहीं कर सकते ए! कहाँ कर सकते हो? कर तो दिया। नो मध्य में तुम्हारी सेंटर में रहूंगी। अलग कर ही नहीं सकते हो। यार ये देखो तुम्हारी चिपकी नहीं है ना, चिपकाओ तो पहले उनको। अलग हो गई, अलग वो तो ऐसे करके नहीं कर सकते हो। आप करो तो देखो सब जगह स्ट्रेन पड़ेगा। अलग हो गया। आपके यहाँ पर ये मुड़ गया है तुम्हारा ऐसे कुछ भी ये देखो ऐसे- मैंने हिला दिया। देखो। नहीं कहाँ पे स्ट्रेन कहाँ पे आ रहा है? हाँ इधर ना, इधर नहीं आ रहा है। इधर आ रहा है पूरा। यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं सिर्फ इधर। हमें इधर finger। मेरे को सिर्फ इधर आ रहा है नकल्स के ऊपर। ये देखो ये और ये मेरा तो पेन किधर खो गया? ये देखो ए देखो मम्मा कर लिया। मेरा पेन गायब हो गया। मिडिल फिंगर त्रिशा ये भी कर लिया। मिल गया। ये है। ये देखो यार, तो भी ये ऊपर चल गया है। मैं नहीं करी। हुआ नहीं हुआ ना, नहीं होता है वो तो अलग है, ऐसे तो अलग अलग हो ही जाएगा ऐसे। दिस इज द फिंगर फॉर कॉन्सेप्ट। ये बना के दिखा। जो थॉट सोचते हैं उसको देखो 10:30 बजे क्या होता है घर में? किसी 10:30 बजे क्या होता है घर में? ये होता है। अरे तो मेरे पास ये बना के पढ़ाई कर दिखा रही हो, चिड़िया। इतने काम मम्मा को करती भी नहीं बोर है। होता है। देखो मम्मा मुझे पहले बोर नहीं होता, मैं एडिट नहीं कर, मेरे पास वीडियो नहीं कल के लिए कोई कंटेंट डालने के बोलती लिए। थी मम्मा पहले बोर कुछ नहीं होता। देखो होता है। बोर नहीं होता है। किसने कहा बोर होता है? दिख रहा अब है। किसको बोर हो रहा है? मम्मा अरे मैं कल के लिए कंटेंट बना रही हूँ, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं मैं है। आपको पता है। बताती हूँ। जो पेंगुइन जैसे। पेंगुइन जैसे। ऐसे करो। वही अरे ऐसे समृद्धि करो। एक बार अपना प्रोजेक्ट दिखा दो, ऐसे, इतना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया। नहीं था, बाकी लोग को और अच्छा था। दिखाया नहीं, और लोग की फोटो खींच के लानी थी। कैसे लाती? लोगों से बोलना था भेज दो, मेरी मम्मा कोई देखेगी। भेजता? हाँ बोलो मेरी मम्मा देखेगी कि किसका हाँ, ताकि कौन। मैं कॉपी कर पाऊँ। नहीं तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का रूटीन। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, जीवन में। हर टाइम तो कैमरा नहीं ऑन कर सकते, लेकिन कभी कभी मैं ऑन कर लेती हूँ। और समृद्धि ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो अगर काम कर रही है, लिख रही है तो कंटिन्यू बैठ के लिखती रहती है। ब्रेक नहीं लेना होता है उसको, है कि मुझे ये काम फिनिश करके ही ब्रेक लेना है। तो बीच बीच में मैं चली जाती हूँ ऐसे ब्रेक दिलाने के लिए। और उसको भी पता है कि हाँ मम्मा ये सब चीज़ें करती रहती है। तो कभी कभी बच्चों के साथ ना मस्ती कर लेनी चाहिए, कभी कभी बिना सिर पैर की भी बातें कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हम हमेशा सीरियस रहें और हमेशा लॉजिक वाली बातें ही करें। जब आप कभी इनलॉजिकली बातें करोगे ना तो उसमें कुछ लॉजिक नज़र आएगा और वो बहुत ही दूरदर्शिता का काम करता है। सोचिएगा जरूर, ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो आप 4 बार देख लीजिएगा, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समृद्धि कैमरा शाई है, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती है, तो मैं खास करके उसको ये बताना इम्पॉर्टेंट है बच्चों को कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी चॉइस की नहीं मिलती है। हमें कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जीनी है, वो मैं मानती हूँ। हम क्यों दूसरों की खुशी का ध्यान रखें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपनों के लिए, अगर आप किसी को अपना मानते हैं, अपनों के लिए उसकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है और ये इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को ये शिक्षा देनी भी बहुत ज़रूरी है। लो जी, ये चॉकलेट भी कुछ सिखा के गई कि कितना भी संभल के चलो, जो कुछ होना है वो तो हो ही जाएगा। बीच से क्रैक हो ही गई। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।